बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड कोर्स से क्वेश्चन 7 ये रिमाइंडर थ्योरम के बारे में है। रिमाइंडर क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को एक ऐसे जैसे 49 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 48 होता है और नीचे 1 बच जाता है। ये चीज़ जो है ये रिमाइंडर है, यानी ये रह गई है इसको डिवाइड करने से, इसको रिमाइंडर कहते हैं। अब बजाय इसके कि हम इतना बड़ा प्रोसीजर करें तो हमें एक रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वो रिमाइंडर कहता है तो कुछ ना कुछ बचा होगा नीचे, और अगर वो कहता है कि 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48 तो इसका मतलब है कि वो 48 पूरे का पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है और उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। जब भी वो फैक्टर बोलेगा हम इक्वलिटी ज़ीरो के बराबर इक्वल करेंगे उसको, और रिमाइंडर अगर बोलेगा तो जो भी रिमाइंडर बताया गया है उसके इक्वल हम उस इक्वेशन उस एक्सप्रेशन को करेंगे। अब ये सवाल है, द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब पर एल एक्स प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4, यानी इसका ये फैक्टर है, ये एक्स प्लस 4 से पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता, यानी इसको हम ज़ीरो के इक्वलेंट करेंगे। एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और यही एक्सप्रेशन जब x माइनस 2 से डिवाइड की जाती है तो रिमाइंडर 36 के बराबर आता है। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट यहाँ तक करेंगे। द पॉलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4, तो जब ये फैक्टर है तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने x प्लस 4 को ज़ीरो के इक्वलेंट करना है और x इज़ इक्वल टू माइनस 4 को आपने इसमें पुट कर देना है, x की जगह माइनस 4, ये इसका फैक्टर है इसलिए। तो कैसे करेंगे? सोल्यूशन हम ले लेते हैं, ये है, इसको px के बराबर ले लेती हूँ मैं, एक्स क्यूब पॉलिनोमियल इन x प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। अब क्योंकि x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो मैं x प्लस 4 को ज़ीरो के हर नंबर को, चाहे रिमाइंडर वाला हो, जब भी यूँ की चीज़ दी हो उसको ज़ीरो के इक्वलेंट करना है। तो माइनस 4 हम अब मैं p इज़ इक्वल टू p माइनस 4 पुट करूँगी x की जगह, माइनस 4 होल क्यूब प्लस एल इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस 4 प्लस 24, ये मैंने पुट कर लिया। अब ये देखें, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि इधर मैंने इक्वल के ज़ीरो नहीं लगाया, लेकिन क्योंकि इधर इन्होंने बताया है कि ये इसका फैक्टर है तो मैं इधर इज़ इक्वल टू ज़ीरो लगा लूँगी। यहाँ तो आपने लगाना ही है, हर क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, लेकिन क्योंकि फैक्टर बनाया है तो इस जगह पे मैंने ज़ीरो के बराबर कर लिए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस रेज टू द ऑड पावर इज़ ऑलवेज माइनस, यानी 1 3 5 7 9, तो ये माइनस आ जाएगा। 4 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 64 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस रेज टू द पावर इवन पावर इज़ प्लस, और ये एल ये 4 की पावर 2 16 एल कर लें, इधर नंबर पहले लिखते हैं, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस 4m प्लस 24 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये दो जगह इक्वलिटी का साइन ना लगाएं आप। अब ये देखें हमारे पास आ गया, अब ये वाला और ये वाला एक जैसा है, इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 16l माइनस 4m माइनस 64 प्लस 24 ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस हो जाएंगे, बड़े का साइन लगेगा तो ये माइनस 40 आता है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब आप ये देखें कि कोई भी इक्वेशन आए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। मुझे ये बहुत ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि मैं इसमें से 4 कॉमन ले सकती हूँ। 16, 4 और 44 के टेबल पे चले जाते हैं, इसलिए मैं 4 अगर कॉमन ले लूँगी तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा। मैं 4 इसमें से कॉमन ले लूँगी। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, माइनस 4 10 ज़ा 40।
ये वाला 4 इस ज़ीरो के साथ क्रॉस आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जब इधर जाएगा वैसे भी 0/4 इज़ ज़ीरो, तो इसको इधर क्रॉस कर लेंगे। अगर यहाँ ज़ीरो ना होता तो फिर हम यहाँ इसको क्रॉस आउट ना करते। अब ये हमारे पास इक्वेशन है 4l - m, मैं 10 इधर ले जाऊंगी, इज़ इक्वल टू 0। इसकी जगह आप इसको 1, जब ऐसी फॉर्म में आ जाए लीनियर फॉर्म में, तो आप इसको 1 सपोज कर लें। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। देखें इसमें एल और एम दो की वैल्यूज़ निकालनी है ना, तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए। दो इक्वेशंस के होंगी तो हम एल और एम की वैल्यूज़ निकाल सकेंगे। अगर एक और वेरिएबल होता हमें तीन इक्वेशंस चाहिए होती हैं। अब हम दूसरे में से निकालेंगे एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। यही लीव करती है रिमाइंडर 36 का। मैं फिर px लिखूँगी, यानी इसको x³ पॉलिनोमियल इन x lx² प्लस mx प्लस 24। अब ये देखें x-2 है, मैं x-2 को 0 के इक्वेट करूँगी और x इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दूँगी इसके अंदर। तो मैं लिखूँगी p2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस l x की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस m x की जगह 2 प्लस 24। और क्योंकि इस वक्त वो रिमाइंडर कौन सा छोड़ रहा है 36, ऊपर फैक्टर था मैंने 0 के इक्विवेलेंट किया, यहाँ रिमाइंडर के इक्विवेलेंट करूँगी क्योंकि रिमाइंडर छोड़ रहा है 36। सो इसको हम कर लेंगे 2 raised to the power 3 is 8 प्लस 2 raised to the power 2 is 4l, वेरिएबल या अननोन बाद में लिख लेते हैं, प्लस 2m प्लस 24 इज़ इक्वल टू 36। अब ये देखें 24 और 8 एक जैसे हैं, 4l प्लस 2m प्लस 32 आ जाएगा, ये इज़ इक्वल टू 36। अब ये नंबर मैं इधर ले जाऊंगी, 4l प्लस 2m इज़ इक्वल टू 36 माइनस 32। 4l प्लस 2m इज़ इक्वल टू 36 में से 32 गए तो ये 4 बनाता है। यहाँ मैं 4 लिख दूँगी। अब आप ये देखें कि ये तीनों इक्वेशंस, ये तीनों टर्म्स 2 के टेबल पे चली जाती हैं। मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेती हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन लेती हूँ, प्रेफरेबली इसको इधर ले आएँ, 4l प्लस 2m माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये आसान हो जाता है क्योंकि वो क्रॉस आउट हो जाता है। इसमें से अगर यहाँ 0 होगा तो मैं इसकी तरह यूँ काट सकती हूँ, वरना मुझे वो इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसमें से ये 2 कॉमन ले लिया, 2l प्लस m माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये 2 इस 0 से क्रॉस आउट हो जाएगा, तो इसको मैं काट दूंगी। एक दूसरा तरीका जो भी इस तरह भी हो सकता था, ये कैसे हो सकता था, अगर ये नहीं करना तो यूँ भी कर सकते हैं। इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 4 हो जाता है। इसमें से ना लें, फिर ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करता, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करता, 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 4/2। तो 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2 आ जाता आपके पास, ये क्रॉस आउट हो जाता, तो यही आपके पास इक्वेशन आ जाती। अब ये देखें, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। ये अब जब ये आ जाए, इसको आपने 2 लिख देना है, इस पार्ट को आपने 2 लिख देना है। 2 इक्वेशंस आ गई, इसको आपने 2 लिख देना है। अब जब 2 इक्वेशंस आ जाएं ऐसे में, जब आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो किसी भी एक में से, जैसे इसमें से मैं m की वैल्यू निकाल लेती हूँ, m की वैल्यू इन टर्म ऑफ l निकाल लेती हूँ। मैं इधर m लिखूँगी और 2 माइनस 2l, इस 2l को मैं उधर ले जाऊँगी और m इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2l। क्योंकि मुझे l नहीं पता तो मैंने m को इन टर्म्स ऑफ l निकाल लिया है। अब इस वैल्यू को पुटिंग m इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2l इन 1 में डालूँगी, इसको मैं 1 में डालूँगी। 1 मेरे पास क्या है, ये देखें
4L माइनस M, इसकी जगह इसको मैं लिखूँगी 4L माइनस M इज़ इक्वल टू 10 था, सॉरी यहाँ 10 है, इज़ इक्वल टू 10। तो M की जगह मैं 2 माइनस 2L लिख दूँगी। 4L माइनस है, ब्रैकेट लगाएं, 2 माइनस 2L इज़ इक्वल टू 10। 4L माइनस ब्रैकेट खोल दूँगी, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2L इज़ इक्वल टू 10। अब ये L और ये L एक जैसे हैं, इसलिए मैं इनको ऐड कर दूँगी। तो 4L में 2L डाले 6L, और ये वाला 2 मैं इधर ले जाऊंगी तो यहाँ माइनस कर रहा है तो यहाँ ये प्लस करेगा, तो ये 6L इज़ इक्वल टू 12 बनाएगा और L इज़ इक्वल टू 12 ओवर 6 इज़ इक्वल टू 2। सो L मेरे पास 2 आ गया। L मेरे पास ये सारे सवाल इसी तरह आएंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ L in 2 इन 3 डाल दें, इसको 3 कर लें और इसमें वैल्यूज़ डाल दें तो आप में M क्या है, 3 क्या है, M इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2L। तो अब मैं L की 2 माइनस 2L, अब मैं L की वैल्यू डालूँगी 2 माइनस 2 इंटू L क्या है 2, तो ये मेरे पास आएगा 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्सप्रेशन LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर माइनस 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ माइनस 3 एंड 12। दो दफ़ा कि एक दफ़ा हम माइनस 3 का रिमाइंडर छोड़ती है और दूसरी दफ़ा 12 का रिमाइंडर छोड़ती है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि माइनस 3 रिमाइंडर तब छोड़ेगी जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और 12 तब छोड़ेगी जब x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे। सो कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ L एंड M। L एंड M की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। ये सवाल पिछले वाले से आसान है, ये सोल्यूशन इसका हम करेंगे उसी तरह हमने स्टेप्स लेने हैं सारे। सबसे मैंने पॉलिनोमियल और इन x में लिख लूँगी LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर माइनस 4, ये मेरे पास आ गया। इसमें अब मैं लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ माइनस 3 when divided by x minus 1 is equal to 0 के इक्वलेंट करूँगी, x is equal to 1 मैं पुट करूँगी। अब p 1 मैंने करना है, l x की जगह 1 का क्यूब प्लस m x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा l प्लस m माइनस 4। तो ये रिमाइंडर क्या छोड़ा था माइनस 3, तो मैं इसको इधर लिखती जाऊंगी, माइनस 3 इधर लिख दिया है मैंने, इसका रिमाइंडर ये जो छोड़ता जा रहा है साथ। L प्लस M, इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगी, माइनस 3 प्लस 4 L प्लस M इज इक्वल टू 4 में से प्लस 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेनी है अपनी आसानी के लिए। अब वो दोबारा कह रहा है कि यही पॉलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2। सो मैं इसको फिर p x लिखूँगी इज इक्वल टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4। इसमें अब मैं किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2। मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वलेंट करूँगी, x इज इक्वल टू माइनस 2, p माइनस 2 पुट करूँगी, l x की जगह माइनस 2 होल क्यूब प्लस m x की जगह माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। ये l मैंने आपको बताया है कि जब नेगेटिव टू द ऑड पावर होता है तो वो माइनस ही रहता है, माइनस 8 हो जाएगा, प्लस नेगेटिव टू द इवन पावर इज़ प्लस, ये 4 हो जाएगा, माइनस 4 इसको खोल लें, माइनस 8l इज इक्वल टू इसका रिमाइंडर क्या था 12 के बराबर ये रिमाइंडर दे रहा है हमें, प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 12। मैं इस 4 को उस तरफ ले जाऊंगी,
मैं इस 4 को उस तरफ ले जाऊंगी, -8l प्लस 4m, यहाँ माइनस कर रहा है तो यहाँ प्लस करेगा, तो -8l प्लस 4m इज़ इक्वल टू 16। अब मैं ये देखती हूँ कि इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँगी। 4 -2l, 4 -2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1m इज़ इक्वल टू 16। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला मैंने इधर लेके जाना है, इसको इधर नहीं छोड़ देना। तो ये मैं जब उधर लेके जाऊंगी तो वहाँ वो डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। 16 डिवाइडेड बाय 4 और -2l प्लस m इज़ इक्वल टू 4। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई है, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब आप देखें, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें से मैं किसी में से भी वैल्यू ले लूँगी। मैं m की वैल्यू ले लेती हूँ 4, खाली m को इन टर्म्स ऑफ l लिखती हूँ, यानी इस तरह सिर्फ मुझे LHS पे m चाहिए। ये वाला मैं इस तरफ ले जाऊँगी तो यहाँ ये माइनस कर रहा है, यहाँ ये प्लस करेगा, तो m इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2l मेरे पास आया है। इसको मैं 3 लिख लूँगी। अब ये उसी तरह स्टेप्स में पिछले सवाल की तरह ले रही हूँ, आपने भी इसी तरह लेने हैं। अब पुटिंग m इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2l इन 1। अब 1 मेरे पास क्या है, l प्लस 1, m इज़ इक्वल टू 1, मैं लिखूँगी l प्लस m इज़ इक्वल टू 1। अब m की जगह मैं 4 प्लस 2l लिखूँगी, l प्लस 4 प्लस 2l इज़ इक्वल टू 1। ये दोनों एक जैसे हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 में 2 ऐड किए 3l, और इस 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 1। मुझे l की वैल्यू चाहिए, 4 मैं उधर ले जाऊँगी, 3l इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4, 3l इज़ इक्वल टू -3, और l इज़ इक्वल टू -3/3 इज़ इक्वल टू -1। l हमारे पास -1 आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ l इन 3, ठीक है। l की वैल्यू अब हम इस 3 में लगा देंगे तो हमारे पास m आ जाएगा। m क्या है, 3 क्या है, 4 प्लस 2l, तो 4 प्लस 2 इंटू l की क्या है, -1, 4 प्लस -2, तो ये हमारे पास 4 में से 2 गए 2, तो l हमारे पास -1 और m इज़ इक्वल टू 2 आ गया।